हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस स्टडी चैनल। आज हम आए दूसरी वीडियो के साथ मॉडल पेपर 2021, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके जीडी क्लर्क एयरफोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1935, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1936 एंड ऑप्शन डी 1938। तो आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जिसके पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री की तनख्वाह कितनी होती है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी है 1,60,000, ऑप्शन सी 1,80,000 एंड ऑप्शन डी 2 लाख। तो इसकी प्रधानमंत्री की सैलरी आपकी 1,60,000 होती है, जबकि जो प्रेसिडेंट हमारा राष्ट्रपति होता है उसकी सैलरी 5 लाख होती है, और जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है उसकी सैलरी 4 लाख होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांसद बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो सांसद बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी ज़रूरी है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होने के लिए आपकी 35 वर्ष मांगी जाती है। प्रश्न नंबर 4, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है आपके हीलियम, बी है नियोन, सी रेडियन और ऑप्शन डी है आपका आर्गन। तो आपको बता दूं कि गुब्बारों में हीलियम गैस का यूज़ होता है, नियोन गैस का यूज़ आपका बल्बों में होता है, और जो आपका रेडियन गैस होती है उसका क्या, वो आपके कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज़ होती है। और आपका लास्ट आर्गन आर्गन आपका वायुमंडल में गैस होती है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन है आपका Na2CO3, ऑप्शन बी 2H2O, ऑप्शन सी CaOH, ऑप्शन डी N2O। तो आपको बता दूं कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला N2CO3 होता है, जिसको आप 10H2O भी बोल सकते हैं। जो ऑप्शन आपका बी 2H2O है, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जो जिप्सम होता है। और जो आपका बचा CaOH2 होता है, ये आपका बुझा हुआ चूना कहलाता है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन डी N2O, ये आपका लाफिंग गैस होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस चीज़ का पता लगाने में किया जाता है? तो ये आपका कार्बन डेटिंग का प्रयोग आपका आयु पता लगाने में किया जाता है। जो लकड़ी या जीवाश्म पाए जाते हैं पुराने ज़माने के, उनकी जो आयु कितने कितने समय पुराना है, वो चीज़ आपका कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वॉट, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक एंड ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो आपको बता दूं कि भाप के इंजन का आविष्कार आपके जेम्स वॉट ने किया था। ग्राहम बेल ने आपका टेलीफोन और माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, जबकि जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। और जो स्टीव जॉब्स है, ये आपका एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ और कब हुआ? मतलब पहला अधिवेशन पूछा है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन ए है आपका 1885 मुंबई, ऑप्शन बी 1886 गुजरात एंड ऑप्शन डी 1885 लखनऊ। लास्ट है आपका 1885 कोलकाता। तो आपको बता दूं कि सबसे पहला अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 मुंबई में किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है आपका, राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर एंड ऑप्शन डी उदयपुर। तो आपका राजस्थान का हृदय आपके अजमेर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का गौरव आपका चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी या फिर भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी है जो इसको जयपुर वो राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है उदयपुर को। प्रश्न नंबर 10 है आपका, फलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो आपको बता दूं कि पुलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पुल श्रीनगर में ही बने हुए हैं, छोटे छोटे। और ऑप्शन ए लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी। केरल को बोलते हैं मसालों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां,
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH 548, ऑप्शन बी है NH 118, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं कि ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ये दोनों सबसे छोटे नेशनल हाईवे हैं इंडिया के, जिनकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। और पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 44 है, जिसकी जिसकी लंबाई 37-45 किलोमीटर है। ठीक है। ऑप्शन 12 है आपका मणिपुर राज्य की राजधानी पूछी है इसमें। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है इम्फाल, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी कोहिमा एंड ऑप्शन डी लेह। तो आपको बता दें कि मणिपुर राज्य की राजधानी का नाम इम्फाल है, और ये लखनऊ यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, और जो लेह है ये आपकी लद्दाख की राजधानी है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13, नेपाल की संसद का क्या नाम है? जैसे भारत में हमारी संसद है उसका नाम संसद है, तो इसमें ऐसे ही पूछा है कि नेपाल की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संसद, ऑप्शन सी जातीय संसद एंड ऑप्शन डी कांग्रेस। तो आपको बता दूं, संसद ये तो आपके भारत की संसद है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संसद ये आपके नेपाल की संसद है, और जो ये ऑप्शन सी जातीय संसद ये आपका बांग्लादेश की संसद का नाम है। 14वां क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सन 1941, ऑप्शन बी 1942 एंड ऑप्शन सी 1943 एंड लास्ट है आपका 1944। तो आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1942 को किया गया था, जिसमें आपका 15वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है, और जो महात्मा गांधी हैं इनको आपको पता होगा बापू के नाम से पुकारा जाता है। और प्रश्न नंबर 16 है आपका, ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम त्यौहार जो मनता है उसमें आपकी नावों की रेस कराई जाती है, जो कि आपका असम में मनाया जाता है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? पोंगल। और बिहार का आपका छठ पूजा होता है। और जबकि लास्ट ऑप्शन है आपका कोलकाता, कोलकाता में हम सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 17, वीर भूमि समाधि स्थल किस नेता का समाधि स्थल है? तो वीर भूमि समाधि स्थल राजीव गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का क्या है? राजघाट। BR अम्बेडकर का है चैत्य भूमि, और जवाहरलाल नेहरू का है शांतिवन। प्रश्न नंबर 18 है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके 1191, 1192, 1193 और 1194। तो आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जो कि आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। लास्ट आज का 19वां क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन रजिया सुल्तान, मेहरुनिसा, नूरजहाँ, रानी लक्ष्मीबाई। तो आपका रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासक थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। मेहरुनिसा और नूरजहाँ एक ही औरत का नाम है, जो जहांगीर की पत्नी थी, और रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते हो। आज का लास्ट प्रश्न है आपका, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो आज के प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, बताना कि आगे की वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।